नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560969608523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होने वाला है तो उसकी एमसीक्यू सीरीज हम लगातार देख रहे हैं। उसी क्रम में अगला वीडियो आज देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न हमारा है कि मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार जो कि 2 महाकाव्य हैं, रामायण और दूसरा, इनमें से कौन सा है। ठीक, तो देखिए, अगर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से अगर हम यहाँ बात करें इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, तो रामायण और महाभारत ऐसे 2 महाकाव्य हैं जिससे अनेक सारे लाइफ लेसन्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। ठीक, तो इसमें महाभारत का नाम यहाँ पे आएगा, तो हम ऑप्शन ए को चूज़ करेंगे। ठीक, अगला देखें कि निम्नलिखित में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी की बात हो रही है और 2017 का ये केस है KS पुट्टास्वामी, ठीक है, बनाम भारतीय संघ। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और इस केस में बेसिकली हुआ क्या कि एक 9 जजेस की एक बेंच जो थी, उन्होंने एक मत होकर ये फैसला इसमें दिया था कि जो फंडामेंटल राइट के अंदर हमारा राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है और कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा इसमें। और इस केस के बारे में भी एक बार आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है। ठीक, तो अगर आप देखें तो 11th शेड्यूल क्या है कि जो हमारा 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 का। ठीक, तो इसमें पंचायत वाला जो पार्ट है यहाँ पे 11th शेड्यूल इसमें जोड़ा गया। ठीक, तो इस हमारी 11th शेड्यूल में टोटल 29 सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे रूरल डेवलपमेंट और पंचायत वगैरह से रिलेटेड हैं। ठीक, तो अगर आप इन सब ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है ये इसका एक सब्जेक्ट है, बाकी के सारे जो हैं ऊपर ये इस लिस्ट में नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि S-400 डील जो है भारत ने किसके साथ इसका सौदा किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली S-400 जो सिस्टम्स है ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है और रशिया के साथ ये भारत का समझौता है जिसके अंतर्गत भारत ने इसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको परचेज़ किया है। ठीक है, हालांकि इसमें अब S-400 के बाद जो रशिया वगैरह में अभी जैसे युद्ध चल रहा है तो वहाँ पे S-500 भी यूज़ कर रहे हैं लोग। तो फिलहाल यहाँ पे भारतीय संदर्भ में ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है S-400 के लिए। अगला देखें कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह या फिर टर्मिनल जो है अब प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ठीक, तो पैसिफिक ओशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे योकोहामा जो कि जापान है, शंघाई चाइना और सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सब हमारे पैसिफिक के पार्ट है। रियो डी जनेरो जो होगा ये अटलांटिक ओशन का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें कि मिड एयर रिफ्यूलिंग के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुखोई हमारे ये फाइटर प्लेन्स वगैरह हैं तो इसमें जो ब्रह्मोस मिसाइल है तो ये इक्विप्ड होने के साथ साथ अगर कोई ऐसा सुखोई विमान एक बार में जो उसकी क्षमता है रन करने की वो 1500 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर मिड एयर रिफ्यूलिंग हो जाती है उसमें तो उसकी जो क्षमता है जाने की वो बढ़ जाएगी। ठीक, तो 1 गो में ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रानी की वाव या फिर जिसको इंग्लिश में क्वींस स्टेपवेल कहते हैं, तो किस नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं तो उसमें यहाँ पे ये हमारा जो रानी की वाव है ये भी है और ये सिचुएटेड है सरस्वती नदी के किनारे। ठीक, हमारा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के अंदर है ये और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसका जो रिकॉग्निशन है यूनेस्को के अंदर ये हुआ था 2014 में। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखें कि चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, तो कंदरिया महादेव मंदिर जो आप देखते हैं तो यहाँ पे इसको चंदेल डायनेस्टी के जो रूलर रहे धंगदेव, ठीक, इन्होंने बनवाया है। एक शिव जी को समर्पित मंदिर है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी निम्न में से किस पे अवस्थित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक मान लीजिए कोई सरफेस है ना, प्लेन मिरर है। ठीक, तो कोई अगर उस पर इंसिडेंट रे आ रही है ना, और वो फिर रिफ्लेक्ट होगी।
ठीक। तो ये इंसिडेंट रे हो गई और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और तीसरा इसमें दिया हुआ है कि जो हमारा रे परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, यानी कि ये हमारा नॉर्मल है ना। तो यहाँ पे ये तीन के तीनों क्या है कि ऑन द सेम प्लेन है ना, इनकी अवस्थिति बन रही है। ठीक। तो कुछ रेस के संदर्भ में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे, तो इसका आंसर हम यहाँ पे जो बी है इसको चूज़ करेंगे। ठीक, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमारे सब के सब जो है एक सेम प्लेन पे बनेंगे। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्न में से किस प्रकार का एक कर जो है वो एकत्र किया जाता था। ठीक। तो दिल्ली सल्तनत में यहाँ पे जो खराज टैक्स है, ठीक है, ये लैंड टैक्स होता था बेसिकली एक तरीके का, जो है इसको वसूला जाता था। तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को चूज़ करेंगे। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस हो रहे थे, तो इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे हुए जुलाई 1946 में। ठीक। उसके बाद जो संविधान सभा है उन्होंने अपना संविधान बनाने का कार्य यहाँ पे शुरू किया। अगला है कि द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, कहाँ किस देश से संबंधित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, और ये लार्जेस्ट एक कोरल रीफ जो है ना वर्ल्ड का, ये भी है। तो ए ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। भारत के संविधान के तहत किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होगी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की पार्डन की जो पावर है उसके बारे में पूछा जा रहा है, और ये प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 72 के अंदर। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्प नौका दौड़, यानी कि एक जैसे पतली पतली आपने देखा होगा बोट होती हैं, तो इनकी रेस होती है, स्नेक बोट रेस कहते हैं इसको। तो निम्न में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है। ठीक, तो ओणम का फेस्टिवल जो केरल के रीजन में होता है यहाँ पे, है ना, तो उसी का एक यूनिक फीचर है बोट रेस। तो ऑप्शन हम ए को चूज़ करेंगे। भारत और निम्न में से किस देश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के सेकंड फेज़ का शुभारंभ किया। ठीक, तो जो हमारा पेमेंट गेटवे इंडिया ने डेवलप किया है एनपीसीआई के द्वारा, रुपे, है ना, जैसे पहले वीज़ा और मास्टर कार्ड होते थे, तो रुपे कार्ड का यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है अब दिया गया है भूटान को, और भारत और भूटान ने मिलके जो सेकेंड फेज़ है इसको स्टार्ट किया था। अगला देखें, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निम्न में से किसको निरूपित करती है। ठीक है, तो जैसे कि जो हमारे ये इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, तो इसका एक सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो छोटी वाली जो रेखा होती है थोड़ा ऐसे थिक होती है, और ये पतली जो है ना, तो ये वाली जो हमारी मोटी और छोटी रेखा है वो नेगेटिव टर्मिनल शो करती है, बड़ा वाला जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक, तो यहाँ से बी को चूज़ करेंगे। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 2021 का संस्करण निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया। ठीक, तो जो फुटबॉल का डूरंड कप होता है ये ऑर्गेनाइज हुआ 2021 जो हमारा एडिशन है कोलकाता के अंदर। अगला है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। ठीक है, तो जैसे अल्ट्रासोनिक साउंड जो वेव्स हैं हमारी, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, है ना, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो ऑप्शन हम ए को चूज़ कर लेंगे यहाँ से। किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रेफरेंस में यहाँ पे सुझाव दिया गया था, ये जो कथन कह रहा है, तो इसके यहाँ पे एक नेशनल जो है फार्मर्स कमीशन बना था, राष्ट्रीय किसान आयोग, वर्ष 2004 में। ठीक, और इसमें जो इसके चेयरमैन थे MS स्वामीनाथन जी। ठीक है, तो इस कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि 50% जो है MSP हमारी उत्पादन की लागत से अधिक होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और MS स्वामीनाथन जी के बारे में आप जानते होंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन में ये प्रणेता रहे भारत में 1966 के दौरान। अगला है कि सुधीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये एक जो आयोजन होता है बैडमिंटन के खेल के लिए, सुधीरमन कप। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी जो है इसको करेक्ट करेंगे हम। ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट का जन्म उत्सव होता है, ये ध्यान दीजिएगा, और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रेबल्स ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति से संबंधित कई सारी पुस्तकें अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। फिलहाल जो ये वाली पुस्तक है यहाँ पे 1800 ये
रिलीजन एंड आइडियोलॉजी जो है ये इकबाल हुसैन जी हैं, इनकी पुस्तक है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और भी जितनी पुस्तकें इस इवेंट से संबंधित है इसको देखा करिए, ये पूछा जाता है। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष में बंगाल का विभाजन किया था? ठीक है, तो बंगाल का पार्टीशन हुआ था लॉर्ड ये जो कर्जन था इसके टाइम पीरियड में 1905 के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन, है ना, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो ये नवीन चावला जी हैं, इनकी पुस्तक है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की ही एक मोटी ऑक्साइड की परत को विकसित किया जाता है, उसके ऊपर एक तरीके से कह लीजिए चढ़ाया जाता है, जिससे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एल्युमिनियम की मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, उसके ऊपर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड की परत को अगर हम डेवलप करेंगे, है ना, जिससे कि उस पर एक अट्रैक्टिव फिनिश दिया जा सके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडीकरण, है ना, यानी कि एनोडाइजिंग। तो ऑप्शन हम बी को चूज़ करेंगे यहाँ से। अगला देखें कि अनुच्छेद 31A, 31B और 31C की संवैधानिकता निम्न में से किस मामले में चुनौती का विषय थी? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वमन राव बनाम भारत संघ का केस था 1981 का, ठीक, इसके अंदर ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं हमारे सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। इस केस के बारे में एक बार आप डिटेल में प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। अगला है कि ग्वादर पोर्ट निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसकी स्थिति है पाकिस्तान के अंदर। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ठीक, तो यूनेस्को की जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे इनमें से, तो आगरा का जो फोर्ट है ना, ये उसमें शामिल है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है? ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है यहाँ पे जो हमारा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है ना, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में अंकटाड भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया, और ये होता था हमारा मराठी भाषा में। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 को निम्न में से किसके अपराध से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली फीमेल फोर्टिसाइड के लिए ये एक्ट लेके आया गया था कि इस एक्ट से पहले जो है ये खूब जानकारी लोग कराते थे कि जो हमारा होने वाला बेबी है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो फीमेल फोर्टिसाइड को रोकने के लिए ये प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट हमारा इनेक्ट किया गया था। तो यहाँ से हम जो सी ऑप्शन है इसको चूज़ करेंगे। निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है? ठीक है, तो बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये था कि यहाँ पे लगभग 1989 के आसपास में जो कोalition गवर्नमेंट और प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें घटनाएं बढ़ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे SR बोमई का केस जो था 1994 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है इन्होंने कुछ सिचुएशंस एनालिस्ट किए जिसके अंतर्गत जो आर्टिकल 356 की पावर जो है एक्सरसाइज की जाती है वो सही है या गलत है, ये सब चीज़ों का यहाँ पे सुझाव जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। केस के बारे में एक बार डिटेल में और पढ़ लीजिएगा। संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी, है ना, यानी कि मेरिट पद्धति का प्रहरी के रूप में माना गया है? ठीक, तो यहाँ पे देखें तो जो वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इंडिया में है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक, मेरिट सिस्टम के बेस पे यहाँ पे जो भी मैक्सिमम सिलेक्शन और ये सब चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे ये कथन जो है UPSC के लिए संदर्भित है। किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, जैसे कि कोई एक पर्सन है मूव करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, यानी कि अप्रवासन। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या है? ठीक है, तो किसी भी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके नंबर ऑफ जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं यानी कि MLAs, तो इनकी संख्या
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के हिसाब से 500 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक, तो यहाँ से सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को कितने दिनों में यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसे निरुद्ध किए जाने के आदेश के आधार क्या हैं। ठीक, तो जैसे कि किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में किसी पर्सन को जो है डिटेंशन में लिया गया है ना, पुलिस की हिरासत में डिटेंशन में लिया गया है, तो उसको 15 दिन के भीतर ये कम्युनिकेट किया जाना ज़रूरी है कि उसको जो है किस आधार पे डिटेंशन में लिया गया है ना। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखें कि अमुक्ता माल्यदा जो तेलुगु में राज कौशल यानी कि शासन कला पर एक कृति है, ये किसकी रचना है। ठीक, तो यहाँ पे ये एक लिटरेरी वर्क है कृष्णदेव राय जी का। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा स्टेट क्राफ्ट है यानी कि राज कौशल शासन कला। निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था। ठीक है, तो नेशनल जूट पॉलिसी हमारी फॉर्मुलेट हुई थी 2005 के अंदर। अगला है कि गुब्बारे फुलाने के लिए निम्न में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनर्ट गैस यहाँ पे है हीलियम, इसको गुब्बारे में भरा जाता है। तो जैसे कुछ गुब्बारे आपने देखा होगा ऐसे फ्लोट करते हुए हवा में उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन बैलून्स में हमारा जो है हीलियम होती है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं जैसे अभी इंडिया में हुआ था वर्ष 2010 में, तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट टाइम ये ऑर्गेनाइज हुआ वर्ष 1930 में। ठीक, और ये कहाँ पर हुआ था आप ये हमको कमेंट करके बताइए। निम्न में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है ना, तो जावा ट्रेंच के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और जावा ट्रेंच हमारा है इंडियन ओशन के अंदर। तो यहाँ से बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक के स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो जो हमारा राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ये है 21। ठीक, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है। ठीक है, तो एनुअल रूप से यहाँ पे पर फैमिली जो इंश्योरेंस कवर एक तरीके से मिल रहा है, हेल्थ कवर, ये है आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए। ठीक, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है। ठीक, तो ओणम का फेस्टिवल जो है ये लगभग 10 दिनों तक इसका आयोजन होता है केरल के अंदर। ठीक, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे जो बनारस के राजा को एक पत्र दिया गया जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो रिक्वायर्ड ट्रूप्स थे वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, और इन सब चीज़ों की वजह से जो ये कब्ज़ा था बनारस के ऊपर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया, राजा चैत सिंह को कब्जे में ले गए। ठीक, तो यहाँ पे इनको गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में शांति की प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो वर्ष 2020 में राजस्थान के अंदर ये स्टैचू ऑफ पीस का जो है अनावरण किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, और इसमें जो स्टैचू लगा है यहाँ पे ये जैन धर्म के एक आचार्य थे श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। ठीक है, तो इनकी प्रतिमा इसमें लगी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम की जो अधिकता के कारण हमारा थायराइड के द्वारा या ना इस हार्मोन का जो है स्रावण होता है। तो ए ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। शिक्षक पर्व 2021 की विषय वस्तु इनमें से क्या थी यानी कि थीम क्या था। ठीक है, तो शिक्षक पर्व अभी मनाया गया 7 से 17 सितंबर 2021 तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक, और इसमें जो हमारा ये थीम रहा इसके लिए इसका गुणवत्ता और सतत विकास भारत में विद्यालयों से ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ये रहा। तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए, क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। ठीक, ये इसका थीम था, तो सी ऑप्शन करेक्ट ही था इसमें। और इसी प्रश्न के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं।
अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।